भारत ने अग्नि MIRV मिसाइल का सफल परीक्षण किया, लेकिन चीन अब डर गया है। और डर का आलम देखिए कि जिस वक्त भारत अपनी मिसाइल का परीक्षण कर रहा था, चीन अपने जहाजों के जरिए भारत की जासूसी कर रहा था। अब यह बड़ा खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है और चीन जासूसी क्यों कर रहा था, और क्या अब चीन भारत की अग्नि MIRV मिसाइल के सफल परीक्षण से डर गया है, इस पूरे रिपोर्ट में आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल भारत ने अग्नि MIRV मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसी दौरान चीनी रिसर्च जहाज है जिसका नाम है डा यांग हाओ, और उसे मिसाइल परीक्षण के लिए घोषित खतरे वाले इलाके के पास मंडराते हुए देखा गया था। हालांकि ये जो युद्धपोत है, रिसर्च जहाज है, आधिकारिक तौर पर मिसाइल ट्रैकिंग के लिए तैयार नहीं है, फिर भी परीक्षण इलाके के पास इसकी मौजूदगी से पता चलता है कि चीन भारतीय मिसाइल परीक्षण पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था। पिछले कई सालों में लगातार चीन के जासूसी जहाज हिंद महासागर में मंडराते रहे हैं, खासकर जब भारत मिसाइल टेस्ट के लिए नोटम जारी करता है। एक दो बार चीनी जहाजों की मौजूदगी की वजह से भारत को अपना टेस्ट भी टालना पड़ा है। तो ऐसे में एक बार फिर से अब चीन भारत के मिसाइल टेस्ट की जासूसी कर रहा था। चीन देखना चाह रहा था कि भारत का यह मिसाइल कितना खतरनाक है। दरअसल भारत के ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मिशन दिव्यास्त्र के तहत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, जिसे MIRV कहते हैं, उसी सिस्टम से लैस एडवांस अग्नि मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया गया है। और इस टेस्ट पर पूरी दुनिया की नजर थी, खासकर चीन और पाकिस्तान की। और पहले भी पाकिस्तान की तरफ से इस पर बयान सामने आया था कि भारत ने ये जो मिसाइल टेस्ट किया है, इसकी जद में अब पूरी दुनिया आ जाएगी। आपको बता दें कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। सरकार ने भी इस पूरे मामले पर बयान जारी किया है और बताया है कि शुक्रवार शाम को टेस्ट फायर की गई मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट कई पेलोड के साथ किया गया है। इन पेलोड का लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़े भौगोलिक इलाके में अलग अलग जगहों पर मौजूद कई टारगेट थे। मतलब एक बार में ही ये अलग अलग टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। अब बड़ा सवाल यहां यह आता है कि आखिर चीन बार बार क्यों रिसर्च जहाज भेज रहा है। दरअसल पिछले एक साल के दौरान चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र, जिसे IOR के नाम से भी जाना जाता है, वहां अपने रिसर्च जहाजों को कई बार भेजा है। रक्षा अधिकारियों और सैटेलाइट डेटा की अगर माने तो पिछले एक साल में लगभग 12 से 15 चीनी रिसर्च जहाज इस इलाके में तैनात किए जाए। मई 2026 की जो ताजा स्थिति है उसके मुताबिक कम से कम 3 चीनी रिसर्च जहाज मौजूदा समय में हिंद महासागर में एक्टिव तौर पर काम कर रहे हैं। और किसी भी वक्त हिंद महासागर में 3 से 4 चीनी जहाज एवरेज तौर पर मौजूद ही रहते हैं। इन जहाजों की वजह से ही 2025 में भी भारत को कम से कम 3 बार अपनी लंबी दूरी के मिसाइल टेस्ट को टालने या रद्द करने की समय भी सीमा आई थी। भारतीय नौसेना की अगर माने तो इस इलाके में किसी भी समय 40 से 50 विदेशी जहाज होते ही होते हैं, जिनमें से प्रत्येक चीनी जहाज, चाहे वो रिसर्च वेसल हो या नौसैनिक जहाज, पर कड़ी निगरानी भी भारत की तरफ से भी रखी जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह है कि मिसाइल टेस्ट के वक्त जासूसी जहाज भेजने को लेकर चीन का मकसद क्या था, क्योंकि चीन के मकसद तो कभी अच्छे नहीं हो सकते भारत को लेकर। तो दरअसल चीन का मकसद भारतीय मिसाइलों के बारे में जानकारी हासिल करना होता है। ये जहाज एडवांस रडार और सेंसर से लैस होते हैं जो भारतीय मिसाइलों के ट्रैजेक्टरी, यानी कि पथ, गति, रेंज और सटीकता का डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। मिसाइल कि उड़ान के दौरान निकलने वाले टेलीमेट्री सिग्नल और रडार सिग्नेचर को भी रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे चीन को भारत की जो डिफेंस पावर है उसे समझने और उसके खिलाफ काउंटर सिस्टम बनाने में हेल्प मिले। वहीं भारत जब भी अग्नि जैसी मिसाइलों का परीक्षण करता है जिसमें MIRV तकनीक होती है, तो चीन यह देखना चाहता है कि एक साथ कई वॉरहेड छोड़ने की भारत की क्षमता कितनी सटीक है। अब इन सारी चीजों को लेकर ही ये बातें हो रही हैं और इसीलिए चीन लगातार भारत की तरफ से भारत के लिए जासूसी कर रहा है। हालांकि कोई आधिकारिक डेटा तो नहीं है कि चीन इसमें कितना सफल हुआ है या कितना नहीं, लेकिन हर बार उसकी मंशा पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। तो बड़ी सवाल यहाँ पर एक भी है कि भारत के MIRV मिसाइल टेस्ट से क्या चीन को डर लगता है। तो दरअसल रक्षा और सुरक्षा से जुड़े सूत्रों ने एक मीडिया को बताया है कि टेस्ट फायर अग्नि 5 मिसाइल का नहीं था, जिसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड में शामिल किया जा चुका है, बल्कि यह MIRV टेक्नोलॉजी का टेस्ट था। यह कमांड भारत के परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी संभालती है
और शुक्रवार को टेस्ट के बारे में सरकार ने बताया है कि टेलीमेट्री और ट्रैकिंग का काम जमीन और जहाज़ों पर बने कई स्टेशनों में किया गया है। बयान में यह भी बताया गया है कि इन सिस्टम्स ने मिसाइल के लॉन्च होने से लेकर उसके सभी पेलोड्स के टारगेट पर गिरने तक के पूरे रास्ते को ट्रैक करता है। फ्लाइट डेटा से इस बात की पुष्टि भी होती है। इस ट्रायल के दौरान मिशन ने सभी लक्ष्यों को हासिल किया है। अब एक और बड़ा सवाल आता है कि जो चीन का मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, क्या वो भारत के इस मिसाइल को ट्रैक कर सकता है? तो दरअसल आने वाले कई वॉरहेड को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की क्षमता जो चीन का एयर डिफेंस सिस्टम है वो नहीं रखता है। इसके अलावा इस मिसाइल के साथ भारत एक साथ चीन के कई शहरों में सीधा हमला भी कर सकता है। इसके दायरे में अब आप समझ लीजिए कि बीजिंग है, शंघाई है और पूरा चीन भी आता है। चीन को पता चल चुका है कि अगर उसने भारत पर हमला किया तो भारत भी जो जवाबी कार्रवाई करेगा उसे झेलना उसके लिए इम्पॉसिबल होगा। अब तक एशिया में सिर्फ चीन के पास ही MRI तकनीक थी। भारत अब इस क्लब में शामिल हो गया है। भारत से पहले अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस और ब्रिटेन के पास ये तकनीक थी और अब भारत के पास भी MIRV मिसाइल तकनीक हो गई है जो एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है।